जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड करने वाले हैं, जो कि इंडियन आर्मी टेक्निकल के लिए है। आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, उसके साथ 2 प्रैक्टिस सेट जो कि इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम के सीरीज चल रहे हैं, उसमें आपको करा दिया गया है। ठीक है, आज बारी है थर्ड सेट की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि जीके से है और इसमें दिया गया है कि मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? Who shifted the capital of Magध from राजगृह टू पाटलिपुत्रा? तो देखिए, आपने नाम सुना होगा उदयन का, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है उदयभद्र, ठीक है, उदयन, ठीक है, या फिर इनको जाना जाता है उदयभद्र के नाम से, ठीक है। और इनका जो काल रहा वह रहा 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इनके बीच इनका शासनकाल रहा। और ये जो थे अजातशत्रु के पुत्र थे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु, तो ये अजातशत्रु के पुत्र थे, ऐसा बौद्ध एवं जैन बताते हैं। ठीक है, उस समय के जो जैन एवं बौद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने बताया कि यह जो थे अजातशत्रु के पुत्र थे। और इन्होंने क्या किया कि 2 नदियां, एक तो आपका सोन और दूसरा आपका गंगा, इनका जो संगम था ना, उस संगम पे एक शहर की स्थापना की, ठीक है, और वह शहर पटना के नाम, ठीक है, जो कि अभी पटना है करेंटली, और उस समय से पाटलिपुत्रा नाम रखा गया। ठीक है, तो ये शहर स्थापित करने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया, राजगृह से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का 4 हो जाएगा उदयन, जो कि आपके 4 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सेकंड प्रश्न दिया गया है, फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वेयर प्लेड इन। तो पहले पैरालंपिक खेल की बात की जा रही है, तो पैरालंपिक खेल होता क्या है, पहले तो आपको ये जानना है। तो पैरालंपिक खेल वैसा खेल है जिसमें कि विकलांगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, पहली बार जब ये खेल हुआ था तो उसे किस नाम से जाना गया, पहले ये जानते हैं। इंटरनेशनल व्हील चेयर के नाम से, ठीक है, व्हील चेयर गेम्स हुआ था। इंटरनेशनल व्हील चेयर के नाम से, ठीक है, तो सर्वप्रथम 1948 में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी और पहला गेम जो हुआ था वह इंटरनेशनल व्हील चेयर के नाम से जाना गया था। फिर इसको जो है पैरा ओलंपिक के नाम से, या फिर कह लीजिए पैरा लिंपिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछा गया कि पहली बार कब खेला गया था, तो 1948, जो कि आपके ऑप्शन के थर्ड में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या जाएगा आपका? 2 का थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो कि भारत रत्न अर्थात भारत रत्न से है, और इसमें कह रहा है कि आपका कि पहला अवार्ड किसको दिया गया, फर्स्ट अवार्ड जो है भारत रत्न का वो किसको दिया गया। तो सर्वप्रथम तो ये जानिए, ये जो भारत रत्न होता है यह सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, और सिविलियन में यह सर्वोच्चतम अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट। और यह अवार्ड जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसको वर्ष 1954, ठीक है, 1954 में एस्टेब्लिश किया गया और वर्ष 1954 में ही पहली बार दिया गया। और पहली बार जो दिया गया था उसमें 3 भारतीय कौन कौन से थे? सी राजगोपालाचारी, दूसरे सीवी रमन, जिनको की नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, और उनके बारे में विस्तार से मैंने आपको सेट फर्स्ट में बताया है। ओके, एवं तीसरा जो है आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिवस के अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें की 1954 में प्रथम भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अच्छा बताइए वर्ष 2019 में किन किन को भारत रत्न दिया गया? 3 ऐसे व्यक्ति थे, उन तीनों का नाम यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 2019 में भी रिसेंटली 3 व्यक्ति को दिया गया है, तो वो 3 व्यक्ति कौन कौन है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया थर्ड की पहला भारत रत्न तो 1954 में दिया गया था, उत्तर आपका थर्ड का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा दिया गया है विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई, अर्थात कौन सा ऐसा ग्रह है जो रात को आकाश में लाल दिखाई देता है। देखिए, लाल की बात की गई है ना, तो लाल हमारा कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह जो है वह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा जो लास्ट मिशन था मंगल वाला वो फेल हो गया। चलिए बताइए उस मिशन का नाम क्या था। ठीक है, लास्ट वाला जो मंगल ग्रह का मिशन था उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं या करंट अफेयर से हैं, तो
या तो आप पढ़िए उनको, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियोस दिया करेंगे, ठीक है। अन्यथा आप उत्तर जानते हैं तो उत्तर कमेंट कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वस्तु है जो कि कृत्रिम वस्तु थी और पहले खगोलीय पिंड तक पहुंची। अर्थात देखिए, खगोलीय पिंड तक पहले पहुंचने की बात आ रही है तो लूना 2 की आती है, ठीक है, जो कि सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। लूना फर्स्ट जो था वह फेल हो गया और उसके बाद लूना 2। लूना 2 कहा जाता है, इसका ओरिजिनल नेम जो है वह है द्वितीय सोवियत कॉस्मिक रॉकेट, ठीक है, सेकेंड सोवियत कॉस्मिक रॉकेट। चलिए मैं इसे लिख देता हूं। ठीक है, और यह लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 1959 को। ओके, और किस रॉकेट के द्वारा? तो लूना रॉकेट के द्वारा, लूना 8K 72 SM-11-7B, ठीक है, ये रॉकेट का नाम था। इस रॉकेट के सहारे लॉन्च किया गया था। ओके, और यह सर्वप्रथम मून अर्थात चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। ओके, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका लूना 2 जो कि 5 के थर्ड में दिया गया है। ओके, तो 5 का थर्ड उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई, ठीक है, अर्थात बातचीत की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो यह आपके साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका की जो संविधान से लिया गया उसमें दो चीजें आती हैं। पहला तो आपका अमेंडमेंट, ठीक है, और दूसरा आपका आता है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। ये दो चीज जो है आपको साउथ अफ्रीका से लिया गया। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां, जो कि कैपिटल के बारे में पूछा गया है, और यहां पर पूछा गया आपको कि मिजोरम का कैपिटल कौन सा है। तो मिजोरम आइजोल, यहाँ पर आपको 7 के फर्स्ट में दिया गया है, तो उत्तर आपका 7 का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है शिलोंग। बताइए शिलोंग क्या है? एक मेघालय की सिटी है, ठीक है, मेघालय की सिटी, और यह हिल स्टेशन है इसलिए यह ज्यादा फेमस है। इम्फाल दिया गया है, तो कहां की राजधानी है? मणिपुर की, ठीक है, तो उत्तर आपका 7 का फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न दिया गया है कि वाटर कॉल्ड फूड, ठीक है, जल को भोजन कहा जाता है, जल को भोजन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। फूड कॉल्ड ट्री, भोजन को पेड़ कहा जाता है, और पेड़ को आकाश कहा जाता है, स्काई, और स्काई को कुआं कहा जाता है, ठीक है, और कुआं को तालाब कह दिया जाता है, ठीक है। ये आपका वाटर, ये आपका फूड, ये आपका ट्री, ये आपका स्काई, ये आपका वेल, और ये आपका पॉन्ड। अब प्रश्न में क्या पूछा है? अब प्रश्न में पूछा गया कि फ्रूट किसको बोलेंगे। तो फ्रूट कहां होता है? पेड़ पे ना, और पेड़ को क्या बोला जा रहा है? आकाश। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, फ्रूट कहां लगेंगे? आकाश में लगेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रियल लाइफ में नहीं, ठीक है। तो उत्तर आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है, तो 8 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितने सम संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक विषम संख्या के पहले है लेकिन सम संख्या के बाद नहीं। अर्थात हमें क्या कंडीशन ढूंढना है? ढूंढना है विषम और फिर सम संख्याएं, बाद में सम नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोबारा सम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस कहां कहां हैं? देखिए, ऐसे कंडीशंस आपके जो बाद में सम नहीं हो, क्योंकि यहां पर देख लीजिए 4 सम है लेकिन उसके बाद 8 सम दे दिया। प्रश्न में क्या कह रहा है कि सम के बाद सम नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन गलत हो गया। फिर आगे बढ़िए, यहां पर देखिए 165, 6 क्या है आपका? सम है और उसके बाद विषम है, तो ये कंडीशन आपका सही हो गया क्योंकि यहां पर क्या है? विषम है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 to 9, यहां पर विषम, 2 सम, फिर 9 विषम। फिर आगे बढ़िए 987, 987 विषम सम विषम। अर्थात 3 कंडीशन ऐसे बन रहे हैं जहां की पहले विषम है, फिर सम है और बाद में विषम संख्या है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 9 का 4 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े।
10th आपका दिया गया है कि A इंटू बी, देखिए A इंटू बी, इसका मतलब है कि A ब्रदर है किसका, B का, ठीक है, इसको ब्रदर कर दीजिए। एवं फिर कहा गया है A प्लस बी मीन्स A फादर ऑफ B, ठीक है। अब प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि MN का भतीजा है, ये दिखलाना है। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, MN और K, तीन चीजें ली गई है, MN और K। तो कैसे दर्शाओगे, तो इसका कंडीशन बनेगा, पहले तो इन दोनों के बीच भाई का रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है M को भतीजा ना, तो इसको छांट दीजिए। भाई का रिलेशन किस किस के बीच बनेगा, N और K के बीच, और यहाँ पर N का भतीजा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि K जो है वह फादर है M का, ठीक है, ये कंडीशन बन गया, अर्थात K प्लस M बन गया। ओके, और एक कंडीशन यही बनाना है, और K को N का भाई बना देना है। तो भाई बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन इंटू N, उत्तर क्या हो जाएगा, N इंटू K प्लस M। तो ऐसा कोई भी नहीं दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 10 का 4 हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, ठीक है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है, ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला। तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है, ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें, जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है, ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जाकर आसानी से उसके PDF डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप PDF के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है, ठीक है। तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न जो है वह दिया गया है 2:2.7 टू दी बार, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, P बाय Q के रूप में करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है बताइए, देखिए बहुत ही सिंपल ना, 2:27/99, फिर 3 से काटिए, 3 9 जा 33 जा, ये 11 जा, ये आपके 3 जा, अर्थात ये क्या हो गया 2:3/11। सॉल्व कीजिए, 22 + 3 25/11, जो कि आपके बी में दिया गया है सेकंड में, ठीक है, 25/11। तो उत्तर क्या हो जाएगा 11 का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपका 12 दिया गया है, इसको इवेल्युएट करना है। 50/3% ऑफ 600 प्लस 100/3% ऑफ 900, तो बताइए क्या हो जाएगा, 600 का 50/3/100, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 900 का 100/3/100, ठीक है। चलिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ओके। तो 6 × 50/3 प्लस 9 × 100/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा, इक्वल्स टू क्या हो गया 100 प्लस 300 इक्वल्स टू 400, आपका निकल कर चला आता है, ठीक है, 400, ओके। तो 400 आपको यहाँ पर 12 के फर्स्ट में दिया गया है, तो 12 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 13 आपको दिया गया है, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, ठीक है, 100 तक का हमें ऑड विषम संख्या का औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सभी विषम को लिखना पड़ेगा। क्या आप ये करोगे, नहीं, इसके लिए सिंपल करो ना कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, क्योंकि
हमें n तक के विषम संख्याओं का योग निकालना है। इसका मतलब है यदि हम 1 से लेकर 100 विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो उसमें 50 सम होंगे और 50 विषम संख्या होंगे, तो हमें उन 50 का ही निकालना है ना। 1 से 100 तक में 50 हो गए सम संख्याएं और 50 हो गए विषम। तो हमें कह रहा है कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, अर्थात 1 से 50 तक के अर्थात n तक की विषम संख्या का योग बटे n कर दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ। ये आपका हो गया 50 का स्क्वायर, जो कि इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर, ठीक है, और बाय में 50 इक्वल्स टू क्या हो गया 2500 बाय 50। ये इससे कट गया और ये आपका 50 टाइम्स में कट गया, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा 50 निकल के आएगा, जो कि आपके 13 के 2 में दिया गया है, तो 13 का 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है तो वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर हमें 3 1 k 2 दिया गया है, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है और ये जो k होगा और ये जो k होगा वो पुट करने के बाद आपका यह संख्या पूर्णतया 6 से डिविजिबल होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, वैसी संख्या जो 2 एवं 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वह 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट कीजिए। अब देखिए इकाई स्थान पे सम है, अर्थात 2 से तो पूर्णतः भाग लग ही जाएगा। अब बारी आती है 3 की विभाज्यता का नियम, तो 3 में क्या कहता है कि संख्याओं का योग। तो देखिए संख्याओं का यदि हम योग करें 3 + 1 + 2 + k = एक ऐसी संख्या जो 3 के मल्टीपल में हो, ठीक है, 3 9 12 15, ठीक है, इसके मल्टीपल में हो, इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 + 2 5 + 1 6 6 + k = क्या होना चाहिए, देखिए नियरेस्ट वैल्यू लिया जाता है, तो नियरेस्ट वैल्यू देखिए 3 के बाद 9 आता है, तो चलिए 9 ले लेते हैं, तो 6 + k = 9, तो k = क्या हो जाएगा 9 - 6 = 3, अर्थात संख्या क्या बन गई 3 1 3 2, ठीक है, ये संख्या बन गई। यहाँ पर हमने 3 डाल दिया तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए उत्तर 14 के थर्ड में दिया गया है, थर्ड, ठीक है, तो 14 का थर्ड उत्तर हो गया। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर इवेल्युएट करना है, मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दिया गया आपको 0.00032। देखिए ये हो गया 0.2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, इससे ये कट गया, इक्वल टू क्या हो गया 0.2 का स्क्वायर। यदि 0.2 का स्क्वायर हो गया तो ये आपका 0.04 हो जाएगा, या तो ऐसे लिख लीजिए, या सिंपल सी बात है ये आपका 1/5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए इक्वल्स टू 1/25, और यदि यहां भी हम हटाते हैं तो नीचे 100 आता है तो 1/25 है ना, मान बराबर है, चाहे जिस विधि से भी कीजिए। तो उत्तर क्या जाएगा आपका 15 का 4 उत्तर हो जाएगा 1/25। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, इफ a and b are the square matrix of second order such that a = -1 and b = 3, then what is equals to 3ab, इसके बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, a = -1 and b = 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स की बात है। चलिए और आपको निकालना है 3ab निकाल लेना है, कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, इसके एक फॉर्मूला है, आप जानते होंगे ka = k² a, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया k² ab, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए k², तो k यहाँ पर 3ab निकालना है ना, तो ये 3 हो गया आपका, तो 3 का स्क्वायर, और ये आपका देखिए a कितना है -1 इंटू b कितना है 3, ठीक है, इक्वल्स टू 9 इंटू -3 इक्वल्स टू -27 आपका निकल कर चला आएगा। तो -27 आपके 16 के थर्ड में दिया गया है, तो 16 का थर्ड उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आपका 17 दिया गया है कि a and b are two events such that pa = 0.3 and pa union b = 0.8. If a and b are independent then pb, देखिए दो घटनाएं हैं a और b, pa = 0.3 है और इसका यूनियन जो है 0.8 है, तो हमें
पी बी की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दिया गया है ए और बी दोनों स्वतंत्र हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.8 और हम जानते हैं कि ए और बी दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज में देखिए पी ए की वैल्यू पहले डाल दीजिए 0.3 प्लस पी बी और उसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में चला आएगा 1 होल माइनस पी ए, ठीक है, इक्वल्स टू 0.8। ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो निकाल लीजिए ना, पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.8 और ये 3 उठा के इधर ले आइए माइनस 0.3, तो पी बी इंटू 0.7 इक्वल्स टू 0.5, तो पी बी इक्वल्स टू क्या होगा 0.5 बाई 0.7, पॉइंट हटाइए 5/7 यहाँ पर आपके 4 में दिया गया है, तो 17 का 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 दिया गया इन द गिवन फिगर ABC is a triangle BC is parallel to AE. If BC equals to AC, then what is the value of angle CAE? तो सर्वप्रथम तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये लीजिए एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल जो है उसमें आपका BC और ये आपका A हो गया। ठीक है, और ये पैरेलल है इसके, तो ये आपका E हो गया, क्योंकि AE की बात की गई है ना, तो AE। चलिए उसके बाद यहाँ पर ये आपको दिया गया है दो वैल्यूज। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़े से फिगर मिसिंग है, ये 65 डिग्री और ये आपका 95 डिग्री। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको दिए गए हैं। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 65 और एंगल सी, इसको डी रखिए, सी डी ए इक्वल्स टू 95, ये दो वैल्यूज दी गई है। अब आपको निकालना है कि एंगल सी ए ई क्या होगा, सी ए ई, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो चलिए बड़ी ही आसानी से निकलेगा। ये देखिए क्या है कि ये आपका BC पैरेलल है AE के, इसका मतलब ये जो वैल्यूज होगा इसका सम प्लस इस होल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 65 डिग्री, और कह रहा है कि BC जो है वह बराबर है AC के। ठीक है, BC बराबर AC है, अर्थात ये इंटरनल एंगल कितना हो गया 65 डिग्री, अर्थात ये आपका 65 प्लस 65 डिग्री प्लस इसको x मान लीजिए, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका 130 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री, जो कि आपके D में दिया गया है, तो 18 का उत्तर D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, तो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो 3:4:5, पैरामीटर 144, बहुत ही आसान है। ठीक है, अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, तो ये आपका 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 144, ये आपका हो गया कितना, ये आपका 12x हो गया, तो 12x इक्वल्स टू 144, x इक्वल्स टू 12 निकल के चला आया। ठीक है, 144 बाई 12 इक्वल्स टू 12। ठीक है, काट दीजिए आराम से। ये लीजिए, मैं स्टेप कर भी देता हूं ताकि समझ में आपको आ जाए। x की वैल्यू निकल चुकी है, सारे साइड्स निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा 3x, इसका मतलब 36। ठीक है, 4x इसका मतलब 48 और 5x का मतलब 60। अब आपको फॉर्मूला पता होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाई 2 होता है, तो 144 बाई 2 इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 72 निकल के आ गया, अर्थात अंडर रूट क्या हो जाएगा 72 और 72 माइनस ए, तो 36 घटा देंगे, 72 माइनस 36, ये आपका 72 माइनस 48 और ये आपका 72 माइनस 60। ठीक है, ओवरऑल क्या आ गया अंडर रूट 72 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 12। देखिए मल्टीपल्स में टूट रहा है तो उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो 36 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72 इंटू 36 इंटू 24 है, तो 12 इंटू 2 इंटू 12। देखिए सब पेयर में आ गया ना, तो यहाँ पर आपको एक निकल के आया 36, एक निकल के आया 2, एक निकल के आया 12। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 36 इंटू 24 इक्वल्स टू 468, 864
सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आता है, जो कि यहाँ पर आपके 19 के 4 में दिया गया है। तो 19 का 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिया गया है, a 5 centimeter cube is cut into as many 1 centimeter cubes as possible. What is the ratio of surface area of the larger cube to that of the sum of surface area of the smaller cubes? अर्थात 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसको जितना हो सके 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले में काट दिया गया। अब क्या होता है कि जो छोटा क्यूब्स हुआ उसके सतह का जो योग है वह बड़े क्यूब की सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये आपको पूछा है। तो सर्वप्रथम क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार आपका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, 5 का क्यूब इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यों निकाले हैं ये आपको बाद में बताएंगे। अब कहा जा रहा है कि सरफेस एरिया का हमें कंपैरिजन करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो बड़े क्यूब का निकालिए, तो 6 × 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 × 25 इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, ये आपका 150 हो जाएगा। 25 × 6 150, ये बड़े क्यूब का निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि छोटे जितने पीसेस किए गए, यदि पीसेस होंगे तो 1 में होंगे ना, तो 6 × 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 हो गया। और कितने पीसेस होंगे तो 125 है ना, तो इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू क्या होगा ये आपका 750 निकल कर चला आता है। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है तो निकाल देते हैं। ठीक है, बड़े वाले रेशियो छोटे वाले, लीजिए काटिए भैया, 1:5 के फॉर्म में कट जाता है। तो 1:5 जो है यह रेशियो निकल कर चला आता है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, सेकेंड 1:5। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 21 दिया गया है, tan 35 इक्वल्स टू a। देखिए यहाँ पर कुछ आपको पहले चिन्हित कर दिया गया कि tan 35 इक्वल्स टू a होता है। तो tan 215 प्लस cot 145 का वैल्यू हमें निकालना है। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसको तोड़िए, tan 180 प्लस 35 डिग्री। ठीक है, और cot को तोड़िए, cot 180 माइनस 35 डिग्री। ठीक है, ये आपका खंडित हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया tan 35 और ये क्या हो जाएगा cot 35। इसको भी और तोड़ लीजिए, tan 35 का तो वैल्यू a है, ये हमने डाल दिया। cot 35 1/10 इक्वल्स टू cot हो जाता है, तो tan 35 हो जाएगा। क्या आ गया बताइए, एक का तो वैल्यू आपके पास a है और इसका वैल्यू भी 1/a हो जाएगा। यही ऑप्शन में दिया भी गया फर्स्ट में, है ना। तो 21 का a उत्तर अर्थात फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ मून व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पोल इज इक्वल्स टू इट्स हाइट। देखिए बातचीत की गई है एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने हमेशा बोल रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन tan थीटा लगा देना। ठीक है, और बातचीत की जा रही है कि जो हाइट है वह शैडो के बराबर है ना। तो वैल्यू क्या होगी, यदि हम इसका रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो हमें इस प्रकार से डालना है। तो हमें ये जानना है कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो जब tan 45 डिग्री होती है तब वैल्यू 1 हो जाता है, अर्थात tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, वही वैल्यू ना। देखिए ऊंचाई आपका 45 डिग्री हो जाएगा, तो 22 का उत्तर क्या हो गया, सेकंड हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। 23rd दिया गया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर बातचीत की गई है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की। यहाँ पर हम जब निकालते हैं सम, तो सम निकालते हैं तो क्या होता है, सम इक्वल्स टू हो जाता है n × n प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर मीन की बात की गई ना, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो सम है उसके साथ n मल्टीप्लाई कर दो नीचे में। ठीक है, हर में वो आपका मीन निकल के चलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका n × n प्लस 1/2n इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, n से n कट गया तो n प्लस 1/2 निकल कर चला आएगा। तो n प्लस 1/2 आपके थर्ड में दिया गया है। तो 23rd का उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए आपका 24 दिया गया है और हमें यहाँ पर लिमिट x बिलोंग्स टू 0 x² sin 1/x। तो सिंपल सी बात है, यदि हम मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 1/y, तो हमें क्या होगा कि साइन की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, फिर साइन को हम कन्वर्ट कर देंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए डाल देते हैं लिमिट x बिलोंग्स टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन, अब देखिए 1/x था, हमने इसको 1/y क्यों लिया, क्योंकि यदि 1/x है तो ये क्या लिखाएगा 1/1/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू sin y आ गई, इसी वजह से हमने इसको
x इक्वल टू 1 बाय y माना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 बाय वाई स्क्वायर और साइन y हो गया, और हम जानते हैं साइन थीटा इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 क्या हो जाता है, देखिए ये बिलोंग्स करता है, जो थीटा होती है वह रियल नंबर से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमें साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अब जब साइन इन्फिनिटी है, ठीक है, और जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो निकल के चला आएगा। तो उत्तर क्या हो गया आपका 24 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 1 का। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पढ़ रखा होगा। इसमें क्या करते हैं कि यदि हम टू पार्ट्स में तोड़ लें, यदि हम ऊपर वाले को u इक्वल्स टू मान लेते हैं tan इनवर्स x, और फिर हम du इक्वल्स टू dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि ये मान लेते हैं तो u du, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये आपका यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो जाता है। तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 की वैल्यू हो जाएगी ना, तो ये आपका tan इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ना, एक में 0 एक में 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए tan इनवर्स x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, होल स्क्वायर बाय 2, और एक में तो 0 हो जाएगा, जब 0 डालेंगे तो वो बात खत्म होगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका tan इनवर्स 1, ये -π/4 होता है, -π/4 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया पाई स्क्वायर बाय 16/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर 16 2 जा 32, ठीक है, ये आपका निकल कर चला आएगा। देखिए ढूंढिए, पाई स्क्वायर बाय 32 आपके सेकंड में दिया गया है, तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका थर्ड सेट का पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा उसका उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।